हेलो स्टूडेंट, तो आज जो है मैं आपके लिए एक नया सर्किट लेके आया हूँ। तो स्टूडेंट ये सर्किट है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का, एक बहुत ही कॉमन सर्किट है। आपको इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल में ये सर्किट आपको बहुत जगह पे मिलेगा। तो स्टूडेंट ये जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है ये 5 HP से कम की मोटर के लिए ये सर्किट जो है इस्तेमाल होता है। अगर 5 HP से ज़्यादा की मोटर है तो फिर आप ये सर्किट नहीं इस्तेमाल कर सकते, आपको जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो है 5 HP से कम की मोटर के लिए आपके लिए कारगर रहता है। तो स्टूडेंट देखो ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में क्या क्या स्विच गियर्स इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें एक आपको एमसीबी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, 3 पोल की एमसीबी है क्योंकि ये मोटर 3 फेज़ का है। तो ये एक 3 पोल की एमसीबी है। यहाँ पे 3 आरबी और वाई फेज़ आ गए। एक आपको कॉन्टैक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए लोड को, और एक थर्मल ओवरलोड रिले लगाया है जो कि प्रोटेक्शन का काम देगा। अगर मोटर ओवरलोड होगी तो थर्मल ओवरलोड रिले ट्रिप होकर के मोटर को जो है बर्न होने से बचाएगी। तो स्टूडेंट ये इसका अगर आप पावर का डायग्राम देखो तो स्टूडेंट ये 3 आपके फेज़ आ गए आरबी और वाई। यहाँ से ये आपके स्ट्रेट चले आए, अब ये वायर्स के थ्रू स्ट्रेट चला है। सबसे पहले ये आपका एमसीबी आया, सबसे पहले एमसीबी हमने लगाया, फिर एमसीबी के बाद वायर कहाँ पे आ गए, कॉन्टैक्टर में आ गए। सबसे पहले एमसीबी और एमसीबी के वायर कहाँ पे आ गए, कॉन्टैक्टर में आ गए। तो एमसीबी के बाद ये वायर कॉन्टैक्टर में चला है, कॉन्टैक्टर से वायर थर्मल ओवरलोड रिले में चला गया। तो कॉन्टैक्टर के बाद ये वायर थर्मल ओवरलोड रिले में चला है, 3 फेस आरबी और वाई, और फिर हमारा जो है लोड कनेक्टर रहेगा, ये हमारा मोटर है। तो स्टूडेंट ये कुछ पावर का डायग्राम है। अभी इसका कंट्रोल का डायग्राम मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट ये इसका कंट्रोल का डायग्राम है। स्टूडेंट किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिकल पैनल्स के अंदर 2 तरीके के डायग्राम इस्तेमाल होते हैं किसी भी सर्किट को, एक पावर डायग्राम और एक कंट्रोल डायग्राम। ये पावर का डायग्राम है जो जिसमें कि मेन पावर फ्लो होता है, और ये जो है हमारा कंट्रोल का डायग्राम है जिसमें कि हमारा कंट्रोल के सिग्नल्स फ्लो होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो कैसे करके इसमें कंट्रोल के लिए हमने क्या क्या इस्तेमाल किया। हमने सबसे पहले थर्मल ओवरलोड रिले का जो एनसी है उसको यूज़ किया है। ये हमारा फेज़ है और हमारा न्यूट्रल है। अगर आप कॉन्टैक्टर जो है 220 वोल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आप जो है यहाँ पे फेज़ और न्यूट्रल दोगे, और अगर आप 24 वोल्ट का कॉन्टैक्टर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे 24 वोल्ट आएगा और यहाँ पे माइनस वोल्टेज आएगा। तो स्टूडेंट मैं जो है अभी 24 वोल्ट का कॉन्टैक्टर यूज़ कर रहा हूँ। ये कॉन्टैक्टर है स्टूडेंट, ये मैं 24 वोल्ट का कॉन्टैक्टर यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये जो वायरिंग करूँगा ये 24 वोल्ट और ग्राउंड के बीच में करूँगा। अगर आप जो है 220 वोल्ट का कॉन्टैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो है ये वायरिंग फेज़ और न्यूट्रल के बीच में करेंगे। तो स्टूडेंट मैं जो है 24 वोल्ट और इसके बीच में कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने 24 वोल्ट लिया। अब जो है स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये थर्मल ओवरलोड रिले का एनसी, सबसे पहले एनसी कॉन्टैक्ट यूज़ करूँगा, और फिर जो है ये वायर निकलेंगे यहाँ से और ये पुश बटन में चले आएंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके के 2 मैं पुश बटन इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक स्टार्ट पुश बटन, एक स्टॉप पुश बटन। ये वायर जो है सीरीज़ के थ्रू ये अपने एनसी पुश बटन के थ्रू, स्टॉप पुश बटन नॉर्मली क्लोज टाइप का है, तो ये स्टॉप पुश बटन में आएगा वायर। फिर इसके बाद ये वायर सीधे आकर के हमारे किसमें स्टार्ट पुश बटन के साथ जुड़ जाएंगे, और स्टार्ट पुश बटन के साथ ये वायर्स निकलेगा और जो है जाकर के कॉन्टैक्टर का जो कॉयल है मेन A1 और A2, तो कॉन्टैक्टर का मेन कॉयल ये A1 और A2 होता है यहाँ पे, इससे जाके कनेक्ट हो जाएगा और A2 जो है ग्राउंड हो जाएगा। और कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पे जो ऑक्सिलरी है, कॉन्टैक्टर का जो ऑक्सिलरी है K1 कॉन्टैक्टर को ऑक्सिलरी को यहाँ पे पैरेलल में लगाया ताकि ये कॉन्टैक्टर होल्ड हो सके। तो स्टूडेंट किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको होल्डिंग का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अभी आप इतना समझ लो कि ये पुश बटन जब प्रेस करूँगा तो ये कॉन्टैक्टर जो है, ये ऑक्सिलरी जो है कॉन्टैक्टर को होल्ड करेगा। अगर मैं पुश बटन को छोड़ भी दूंगा एक बार ऑन करने के बाद तो ये कॉन्टैक्टर को ऑफ होने नहीं देगा, क्योंकि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और पावर जो है यहाँ से फ्लो करके इस कॉन्टैक्टर को चालू रखेगा। अगर मुझे इस सर्किट को ऑफ करना है तो मुझे स्टॉप पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा, तभी जाके ये कॉन्टैक्टर ऑफ होगा। और अगर मोटर ओवरलोड होगी तो ये थर्मल ओवरलोड रिले का एनसी जो है नॉर्मली क्लोज जो है एनओ में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही थर्मल ओवरलोड रिले का एनसी एनओ में कन्वर्ट होगा वो यहाँ पे जो है ओपन कॉन्टैक्ट बनेगा और यहाँ से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी, और ये मोटर को जो है तुरंत जो है ये कॉयल को सप्लाई रोक करके ये मोटर को जो है स्टॉप कर देगी। तो स्टूडेंट ये इस तरीके से ये प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा, और ये स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन से जो है हम इसको चालू या बंद करेंगे। और ये जो इस्तेमाल किया है स्टूडेंट, ये जो ऑक्सिलरी इस्तेमाल किया है किसका, मेन कॉन्टैक्टर का। मेन कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी कहाँ पे होता है, मेन कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी यहाँ पे होता है एनओ, और एक एनसी यहाँ पे है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक एनओ है, ये एनओ है, और ये वाला जो है एनसी है। तो ये जो है मुझे एनओ को यहाँ पे लेकर के इसको होल्ड कराने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि ये कॉन्टैक्टर होल्ड हो सके। तो स्टूडेंट मैं अब आपकी इसकी वायरिंग कर बाकी सभी स्विच गियर्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारी 3 पोल की एमसीबी है, ये डायग्राम से आप देख लो। ये हमारी सबसे पहले 3 पोल की एमसीबी आ गई, ये वायर यहाँ से इनपुट होंगे आउटपुट होंगे, और फिर हमारा ये मेन कॉन्टैक्टर आ गया, ये स्टूडेंट ये कॉन्टैक्टर आ गया, और ये फिर हमारा थर्मल ओवरलोड रिले है। ये हमारा थर्मल ओवरलोड रिले नीचे जाएगा और यहाँ से 3 वायर जाकर के मोटर को कनेक्ट होंगी, 3 फेज मोटर को। और ये तो स्टूडेंट वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये हमारा एमसीबी हो गया, ये हमारा एमसीबी का इनपुट, ये हमारा 3 पोल का एमसीबी है स्टूडेंट।
और ये एमसीबी किसके साथ कनेक्टेड है, कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्टेड है। तो ये हमारा कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर का इनपुट है जो कि एमसीबी के साथ लगेगा, और ये हमारा थर्मल ओवरलोड रिले है स्टूडेंट। ये हमारा थर्मल ओवरलोड रिले, कॉन्टेक्टर का आउटपुट हमारा थर्मल ओवरलोड रिले के इनपुट के साथ कनेक्ट होगा। तो स्टूडेंट हम ये तीन वायर ले लेते हैं 3 फेज के लिए। ये हमारे 3 वायर हो गए। इनका पहले हम कनेक्शन है हमारे एमसीबी के साथ कर लेते हैं। ये हमारे वायर एमसीबी के साथ कनेक्ट हो गए। अब स्टूडेंट ये एमसीबी के आउटपुट के वायर हमारे कॉन्टेक्टर के इनपुट के साथ जुड़ेंगे। तो हम इन तीनों वायर्स को कॉन्टेक्टर के साथ जोड़ देते हैं। ये हमने तीनों वायर का कनेक्शन स्टूडेंट हमारे कॉन्टेक्टर के साथ कर दिया है। अब स्टूडेंट हम हमारे थर्मल ओवरलोड रिले को कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट हम ये वायर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा हूं हमारे थर्मल ओवरलोड रिले को। ये मैंने कवर हटा दिया है और ये मैं डायरेक्टली इसको हमारे कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट कर दे रहा हूं। तो ये हमारा थर्मल ओवरलोड रिले के साथ हमारा कॉन्टेक्टर का कनेक्शन हो रहा है। तो स्टूडेंट ये हमारा कनेक्शन हो गया है। अब हम जो है मोटर के कनेक्शन करेंगे हमारे थर्मल ओवरलोड रिले के साथ। तो ये स्टूडेंट हमारी 3 फेज की मोटर हो गई। ये इसके 3 वायर हैं। ये किसके साथ कनेक्ट होंगे, थर्मल ओवरलोड रिले के साथ। तो थर्मल ओवरलोड रिले के आउटपुट में हम ये 3 वायर कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारे आउटपुट के साथ कनेक्ट हो गए स्टूडेंट। ये हमने तीनों वायर कनेक्ट कर दिया हमारे मोटर के थर्मल ओवरलोड रिले के साथ। तो स्टूडेंट ये कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारी पावर की वायरिंग कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट। हमारी पावर की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। बस हमें एमसीबी को 3 फेज इनपुट देना है। अब हम स्टूडेंट कंट्रोल की वायरिंग करते हैं। कंट्रोल की वायरिंग के लिए हमें सबसे पहले थर्मल ओवरलोड रिले का एनसी इस्तेमाल करना है। तो ये देखो मैं कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्मल ओवरलोड रिले के एनसी कोने के 2 जो कॉन्टेक्ट है वो एनसी है और जो उसके साइड में कॉन्टेक्ट है वो एनओ है। ये हमारे दोनों स्विचेस हो गए, स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन, जिसमें कि स्टॉप जो है नॉर्मली क्लोज टाइप का और स्टार्ट जो है नॉर्मली ओपन टाइप का। ये नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन। और स्टूडेंट ये हमारा जो है होल्डिंग के लिए हम ये कॉन्टेक्ट यूज कर रहे हैं। ये हमारा ऑक्सिलरी है कॉन्टेक्टर का। ये हमारा ऑक्सिलरी है, एनओ टाइप का ऑक्सिलरी हमें यूज करना है। तो स्टूडेंट ये हमारा एनओ टाइप का ऑक्सिलरी है। ये हमारे कॉन्टेक्टर का ऑक्सिलरी है। और ये हमें जो है कॉइल A1 A2 हमारी कॉइल हो गई स्टूडेंट। तो ये हमारी जो कोने की जो टर्मिनल है ये A1 और A2 है। और ये हम जो टोटल वायरिंग करेंगे 24 वोल्ट के अक्रॉस करेंगे। ये टोटल हमारी जो वायरिंग है स्टूडेंट ये 24 वोल्ट के अक्रॉस होगी। स्टूडेंट वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी कंट्रोल की वायरिंग है स्टूडेंट। ये हम जो है कंट्रोल की वायरिंग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये हमारी वायरिंग स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले हमने एनसी का सिरा निकाल लिया स्टूडेंट। एनसी से निकाल लिया है 2 वायर। ये दोनों वायर हमारे इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ये स्टॉप पुश बटन में चले जाएंगे।
ये स्टॉप पुश बटन के साथ हमारा वायर कनेक्ट हो जाएगा, थर्मल ओवरलोड रिले के एनसी का वायर, एक वायर। और जो हमारा दूसरा जो सिरा है एनसी का, स्विच का जो एनसी का दूसरा जो साइड है, वो हमारा स्टॉप स्विच, स्टार्ट स्विच के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये हमने स्टार्ट स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट, ये हमारे स्टार्ट स्विच के साथ कनेक्ट हो गए। स्टार्ट स्विच का जो दूसरा वाला पॉइंट है, सेकंड नंबर का जो पॉइंट है, वो हमारा A1 के साथ कनेक्ट होगा कॉन्टेक्टर के। तो स्टूडेंट ये मैंने A1 के साथ कनेक्ट कर दिया, ये मेरा A1 है, ये मैंने A1 के साथ कनेक्ट कर दिया है। और जो मेरा दूसरा वाला पॉइंट है A2, ये मेरा नेगेटिव वोल्टेज के साथ कनेक्ट होगा। अब स्टूडेंट ये मेरा पॉजिटिव हो गया और ये मेरा नेगेटिव हो गया। अब मुझे होल्डिंग के लिए स्टूडेंट यहाँ पे अपने कॉन्टेक्टर के जो ओपन कॉन्टेक्ट है उसको होल्डिंग के लिए इस्तेमाल करना है। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट जो है हमारे, वो होल्डिंग के लिए मुझे यूज करना है। तो मैंने 2 वायर निकाल लिया और इसको मैं पैरेलल में अपने ओपन स्विच के अक्रॉस लगा दूंगा। जिस भी स्विच को मुझे होल्ड कराना है उसके अक्रॉस में पैरेलल में लगा दूंगा। तो मुझे ओपन स्विच से, ये अपने स्टार्ट स्विच से होल्ड कराना है, तो मैं ये स्टार्ट स्विच के अक्रॉस इसको ओपन कॉन्टेक्ट को, ऑक्सिलरी जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर का जो ऑक्सिलरी है उसको मैं इसके अक्रॉस पैरेलल में लगा दूंगा, ताकि स्विच ऑफ होने पे भी जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है वो क्लोज हो जाएगा और क्लोज होने से पावर को फ्लो करता रहेगा। ये मैंने पैरेलल में लगा दिया स्टूडेंट होल्डिंग के लिए। ये कंट्रोल बॉक्स है स्टूडेंट, इस कंट्रोल बॉक्स को मैं क्लोज कर देता हूं। अब स्टूडेंट ये मैंने सप्लाई दे दी है 24 वोल्ट और नेगेटिव वोल्टेज। तो 24 वोल्ट डीसी मैंने इसके क्रॉस दे दिया है यहाँ पे। अब स्टूडेंट देखो, ये मैं बटन को प्रेस कर रहा हूं तो ये कॉन्टेक्टर होल्ड हो रहा है, और स्टॉप बटन प्रेस करने पे ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो जा रहा है। ये मैं स्टार्ट बटन प्रेस कर रहा हूं तो कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है और स्टॉप बटन से ऑफ हो रहा है। अब मैं स्टूडेंट ये 3 फेज मैं इसको दे रहा हूं, ये 3 फेज का इनपुट मैं इसको दे रहा हूं। ये मैंने 3 फेज के इनपुट कनेक्ट कर दिया एमसीबी के साथ, एमसीबी को ऑन कर दिया है, एमसीबी को ऑन कर दिया है। अब स्टूडेंट ये मैं इसको ऑन करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए स्टूडेंट, ये मोटर ऑन हो गई और ये ऑफ हो गई। ये ऑन हो गई और होल्ड भी हो रहा है, हमारी मोटर रन हो रही है जब तक हम स्टॉप बटन नहीं प्रेस कर रहे। ये हमारी 3 फेज की मोटर ऑन हो गई और ये ऑफ हो गया। अब स्टूडेंट ये रीसेट बटन है, ये ट्रिप करने के लिए ये बटन दिया रहता है थर्मल ओवरलोड रिले के ऊपर। तो अगर मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो हमारा जो है मोटर जो है ट्रिप हो जाएगी। ये मैनुअल ट्रिपिंग का बटन है और इसमें स्टूडेंट 2 सेटिंग होती है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। अगर आपने ऑटोमेटिक करके रखा है तो आपको रीसेट करना मस्ट है। ये अगर ट्रिप हुआ तो आपको रीसेट करना मस्ट है। ये रीसेट करेंगे तभी स्टार्ट होगा। अगर ये ट्रिप किया आपने मैनुअली तो स्टार्ट बटन से नहीं होगा जब तक कि आप इसको रीसेट नहीं करेंगे। और अगर आपने इसको ऑटोमेटिक करके रखा है, अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे जो है एक लैंप का कनेक्शन करके दिखा रहा हूं। ये मैंने एक लैंप कनेक्ट कर दिया है थर्मल ओवरलोड रिले के एनओ के साथ। तो जब भी ये ट्रिप होगा ये लैंप जलेगा स्टूडेंट। जब भी मोटर ट्रिप होगी ओवरलोड के कारण, तो ये लैंप इंडिकेट करेगा कि मोटर ट्रिप हुई। ये मोटर रन हो रही है। अब मैं इसको मैनुअली ट्रिप करूंगा। ये मैनुअली मैंने ट्रिप किया थर्मल ओवरलोड रिले को, देखो ये लैंप ऑन हो गया, ये लैंप ऑन हो गया। ये मैंने स्टार्ट किया, ये मैंने मैनुअली ट्रिप किया, ये मोटर ऑन हो गई, ये लैंप ऑन हो गया और मोटर ऑफ हो गई। अगर स्टूडेंट मैं स्टॉप करूंगा तो ये मोटर ऑफ नहीं होगा, ये ओनली ट्रिप के कंडीशन में ही ये लैंप ऑन होगा, ताकि ये इंडिकेट करेगा कि मोटर के ऊपर जो है ओवरलोडिंग हुई है। ये लैंप इंडिकेट करेगा कि मोटर के ऊपर ओवरलोडिंग हुई है।